पर्पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 लोकसभा चुनाव का आगाज और उसी के साथ भारत पे मंडराता सांप्रदायिक हिंसा का तनाव, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा के बल पे ही अब भारतीय जनता पार्टी की नींव टिकी हुई है। तो कभी उनके बड़बोले प्रवक्ता राम मंदिर को लेकर के एक से एक जहर उगलते हुए भाषण दे रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हिंदुओं को उकसा करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की साजिशें जोरों शोरों पर है और उनका साथ बखूबी गोदी मीडिया पुरजोर तरीके से शिद्दत से दे रहा है। पर इसके बारे में गोदी मीडिया ये बताना नहीं चाहता कि देश में सांप्रदायिक हिंसा का किस तरीके से बोलबाला हो रहा है और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए हर वो कोशिशें की जा रही हैं जिसको लेकर के हर कोई चिंतित हो चला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है सिवाय सांप्रदायिक हिंसा के। क्योंकि जो वादे 2014 में किए गए वो कहीं रद्दी में बंद करके धूल खा रहे हैं, क्योंकि उन वादों की पोटली भारतीय जनता पार्टी खोलना नहीं चाहती, क्योंकि अगर खोलेगी तो जनता सवाल करेगी और जनता नहीं करेगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया से आप उम्मीद मत करना कि वो आपके लिए आवाज उठाएगी, क्योंकि वो मोदी भक्ति में लीन है। और अगर कोई पूछेगा तो हम लोग सोशल मीडिया पर जो हमारा एक तबका सक्रिय हो रहा है वो मोदी जी से सवाल करेगा और पूछेगा कि आखिरकार ये सांप्रदायिक हिंसा का तांडव देश में कब तक चलेगा। तो ऐसे ही एक जानकारी मध्य प्रदेश से हम लोगों के सामने निकल करके आई है, जिसमें मुसलमानों को डराने की कोशिशें की जा रही हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन भी कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ जैसा कासगंज में हुआ था। 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान मुसलमानों के खिलाफ उग्र साजिशें रची गई और उसके तहत मुसलमानों को फंसाया भी गया और अभी तक उन पर देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अब भारतीय जनता पार्टी इतनी उग्र है सत्ता जाने के बाद से कि वो माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में अमेरिका ने एक बयान दिया जिसे जान करके हर कोई हैरान है कि आखिरकार भारत की हर जगह सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के डर बना हुआ है, पर ये मीडिया आपको ये बताने वाला नहीं है और ना ही ये दिखाने वाला है कि आखिरकार अमेरिका ने क्या कुछ कहा है और मध्य प्रदेश के हालात क्या हैं, इसके बारे में ये बताने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं। मुसलमान कितना डरा हुआ है ये भी बताने की कोशिश नहीं की जा रही है। सिर्फ बताने की कोशिशें की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस सरकार अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जीत करके सत्ता पर काबिज हुई है। उसकी सरकार को बदनाम करने के पीछे भी ये भारतीय जनता पार्टी इस कदर लग गई है कि अब सवाल मध्य प्रदेश सरकार से करेंगे लोग कि आखिरकार ये माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है। पर इसके पीछे भी अगर आप तथ्यों को खंगालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इन सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आएगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके उग्र होते हुए भाषण। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं और किस अमेरिका ने क्या गहन चिंता जताई है भारत में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के। अमेरिका ने विश्व में सुरक्षा खतरों को लेकर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों में बढ़ोतरी हो सकती है। एक खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट में भारत में पाकिस्तान स्थित संगठनों की ओर से हमलों का खतरा भी जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदू राष्ट्रवाद की थीम को आगे बढ़ाती है तो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ने की संभावना है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गांवों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की धमकी दी गई है। पुलिस को मिले पत्र में कहा गया है कि लिम्बोदा गांव में कोई मुसलमान फेरी वाला नहीं घुसना चाहिए। अगर वो आए तो हमें जिम्मेदार ना ठहराया जाए। कोई मुसलमान हमारे गांव में ना घुसे। पुलिस को ऐसे धमकी भरे पत्र गणतंत्र दिवस के मौके पर खुजनेर कस्बे में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मिले हैं। प्रदेश में सत्ता में आई कांग्रेस के शासन की ये पहली सांप्रदायिक वारदात है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान झड़प के बाद पुलिस ने शुरू में अन्य समुदाय के बीच दंगों, अश्लील भाषा के इस्तेमाल और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं के तहत दोनों समुदायों के 16 सदस्यों पर यह धारा लगाया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर शहर में सांप्रदायिक झड़प के 2 दिन बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को देशद्रोह और धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। दोनों समुदाय के सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थी। पुलिस ने अब तक झड़प के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने शनिवार को कस्बे में धारा 144 लागू कर दी थी। बहुसंख्यक समुदाय ने अपनी शिकायत में मुसलमान पर भारत विरोधी और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने रविवार को कहा था कि यह मामूली झड़प थी और इस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। भारत विरोधी नारे लगाए गए। राजगढ़ के एसपी प्रशांत खरे ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा के आधार पर सोमवार को धारा 124 और 153A के बीच आरोप लगाया है कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि कस्बे में स्थित शांतिपूर्ण है। विपक्षी भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच पुलिस ने कार्रवाई ये थी कि पुलिस बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ पक्षपाती थी। मंगलवार को खुजनेर का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कुछ लोगों ने देशभक्ति के गाने बजाने के बाद एक कार्यक्रम के आयोजकों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि घटना में कुछ स्कूली बच्चे घायल हुए हैं और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने गृह मंत्री पर इस घटना को अंजाम देकर देश विरोधी तत्वों की रक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोमवार को कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है। खुजनेर पुलिस स्टेशन के प्रभारी राजकुमार रघुवंशी ने कहा कि अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ब्यौरा दिया बिना कहा कि घटनास्थल के करीब 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में राजगढ़ में ये घटना घटित होती है गणतंत्र दिवस के दिन और आरोप मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है कि वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान हिंसा की जीत के नारे लगा रहे थे। तो ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी का चलन हो चला है और हर बार ये बताने की कोशिश पहले जबरन मुस्लिम इलाकों में घुस करके आप रैली निकालें और फिर मुस्लिम समुदाय के ऊपर आरोप लगाएं कि ये भारत विरोधी नारे लगा रहे थे और देश के खिलाफ एक जहर उगल रहे थे। और हमारी पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और कार्रवाई के दौरान मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेल के अंदर ठूस दिया जाता है और फिर ये बताने की कोशिश की जाती है कि जी ये देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों पर दर्ज कर लिया गया है। ऐसा ही मामला कासगंज के दौरान 2018 में आया। गणतंत्र दिवस के दिन पहले जबरन मुस्लिम इलाके से रैली निकाली गई और रैली के दौरान सांप्रदायिक हिंसा इस कदर बढ़ी कि उसमें चंदन नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इसका आरोप मढ़ दिया गया मुसलमानों पर। और मुसलमानों के साथ उसके बाद क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में हुआ वो हम सबको मालूम है कि किस कदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया और सारी फसाद की जड़ मुसलमानों को ठहरा दिया गया। पर यह पुलिस उन दंगाइयों को पकड़ने में नाकाम है जो हिंसा फैलाने में पुरजोर तरीके से आगे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और अगर कार्रवाई की जाती है तो पुलिस वाले ही उन्हें बचाने के तमाम बातें आप लोगों के सामने रख देते हैं। ऐसा ही बुलंदशहर के दौरान देखने को मिला और ऐसा ही कासगंज में देखने को मिला, और सेम थ्योरी इस बार मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दोहराई गई है, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, और ये दंगाई भरी भाषा बोलने को इतने उत्तेजित हो चले हैं कि पुलिस वालों को लेटर लिख करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान फेरी वाला अगर हमारे इलाके में आया तो उसके साथ क्या अंजाम होगा, इसके जिम्मेदार स्वयं पुलिस है, इसके बाद हमें जिम्मेदार ना ठहराया जाए। ये श्रेय हमारी भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जो ये दिखाने में कामयाब हो पाई है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में क्या अंतर है। वो हमें अपना समझते नहीं, हम उन्हें अपना बनाए कैसे। ये मुल्क की दो लाइनें आखिर में मुझे याद आती हैं, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब आप हमें अपना समझते नहीं तो हम आपको बनाए कैसे। जब हमारा देश वो और हम का मतलब समझ जाएगा तो सारी फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी, और जो राजनेता इसके ऊपर अपनी राजनीति चमकाना जानते हैं उनके घर पर ताले पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी। क्योंकि देश में एकमात्र यही तरीका है अपनी सत्ता पाने का कि देश में सांप्रदायिक माहौल इस कदर बिगाड़ा जाए कि सामने वाले को इतना मजबूर कर दिया जाए, इतना तोड़ दिया जाए कि वो आपके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। पर कोई इस पर आवाज उठाए या ना उठाए, हम इस पर आवाज जरूर उठाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।